भक्षणम किसी में उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शिवतनय वशिष्ठ सर्व कल्याण मूर्ति परशु कमल हस्तम शोभितम मोदके अरुण पुष्पमाला व्याल लंबोदरम चमम हृदय निवासम श्री गणेशे नमामि लंबोदरम सततम मोदकम प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रक्ष रक्ष गणाधक्ष रक्षते लोके रक्षक भक्तानां कयं करं तथा आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्रिस्त्रो भव यावत् पूजा करिष्यामि त्यावत् सन्निधो भव। अभी गणेश जी की कथा सुनो। सतयुग में नल नाम का अति पवित्र चित्र वाला मृत को किया था। यह वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और कितने समय के पश्चात उसको इस व्रत का फल प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर गणनायक ने जो कुछ कहा उसको विस्तार पूर्वक सुनो। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, जब राजा नल पर विपत्ति आई तब गजशाला से हाथी और अश्वशाला से घोड़े चोरी हो गए और चोरों ने राजा का सब खजाना भी लूट लिया। राजा का महल आग में भस्म हो गया। राजकार्य को करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस प्रकार राजा की विपत्ति बढ़ती ही गई। राजा जुए में राजपाट तथा सब कुछ हार गया। तब राजा दमयंती को साथ लेकर वन में चला गया, परंतु दुर्भाग्य से वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दुर्दय के कारण दमयंती से भी उसका विछोह हो गया। तब राजा नल ने किसी नगर में जाकर नौकरी कर ली और रानी और राजपुत्र भी अन्य मार्गों में चले गए। वे अनेक प्रकार की चाहिए। इस व्रत के कहने से हे देवी, तुम्हारी सब मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी और 7 महीने में तुम राजा नल को अवश्य पाओगे। यह मेरा निश्चय मत है। गणेश जी कहने लगे कि हे माता, तब से दमयंती भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी के इस व्रत को आरंभ करके श्री गणेश जी के पूजन में तत्पर रही। तब 7 महीनों में उसके पति, राज्य और पुत्र उसको प्राप्त हो गए। फिर राजा भी इस उत्तम व्रत को करके पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को करें, इससे आपको भी अपना नष्ट हुआ राज्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा प्रत्येक अभ्युदय को देने वाला व्रतों में यह उत्तम व्रत मैंने आपसे